हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं क्या, तो रूट को सीखने वाले हैं। बोले तो मूल, है ना। हिंदी में मूल के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में क्या, रूट के नाम से। पहला क्या है, स्क्वायर रूट समझेंगे, और दूसरा क्या है, क्यूब रूट समझेंगे, है ना। पहला क्या बताया, स्क्वायर रूट बोले तो वर्गमूल, और दूसरा क्या है, क्यूब रूट बोले तो घनमूल, है ना। स्क्वायर रूट लगभग लगभग बहुत कोई को आता है और बहुत कोई को नहीं भी आता है, लेकिन घनमूल तो एकदम ना के बराबर आता है ना। घनमूल क्या होता है, एकदम ना के बराबर। तो उसको भी आज हम लोग विस्तार रूप से एकदम समझेंगे। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जो वर्गमूल है वैसे ही सेम प्रकार का वो भी रहता है घनमूल, है ना। ज्यादा उसमें भी ज्यादा नहीं। जैसे अगर स्क्वायर रूट जो अच्छे तरीके से जान जाते हैं तो दीज आर सेम बट डिफरेंट सम, है ना। ज्यादा कुछ चेंजिंग नहीं रहता है, दोनों एक ही जैसा है, बट थोड़ा बहुत चेंजिंग होता है। ज्यादा चेंजिंग होने का चांसेस तो नहीं लगता है। जो स्क्वायर रूट पढ़ लेते हैं उसमें, जो स्क्वायर रूट पढ़ लेते हैं वैसा ही तो घनमूल भी रहता है ना। तो आज हम लोग दोनों को एकदम निचोड़ जानेंगे कि स्क्वायर रूट होता क्या है और घनमूल होता क्या है ना। दोनों एक ही जैसा है, ज्यादा कुछ करने नहीं। हाँ, अब रही बात है कि स्क्वायर रूट को पढ़ने से पहले हमको सबसे पहले क्या याद होना चाहिए, तो उसके जो पूर्ण रूप से स्क्वायर लगते हैं उसके याद होने चाहिए। जैसे क्या है, एक का एक होता है, दो का चार होता है, तीन का नौ होता है, ये सब याद होना चाहिए। चार का 16 होता है, पांच का 25 होता है, छह का 36 होता है, सात का 49 होता है, आठ का 64 होता है, नौ का 81 होता है और 10 का 100 होता है ना। तो ये तो लगभग लगभग सभी को, लगभग लगभग सभी को याद रहता है। क्यों याद रहता है, अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चों की बात करें तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 8 के बाद 9 9 जा 81 और 10 10 जा कितना होता है, 100, है ना। तो लगभग लगभग ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए था, ये सभी को याद रहता है। और हिंदी बात करेंगे तो एक एक कम एक, दो दूनी चार, तीन तिया नौ, चार चौके 16, पाँच छः 25, छः छः 36, सात ही 49, आठ ही 64, ये लगभग लगभग सभी को याद रहता है ना। लेकिन जैसे ही हम लोग बढ़ते हैं आगे, क्या होता है, 11 का 121 होता है, 12 का 144 होता है, 13 का 169 होता है, 14 का 196 होता है, 15 का 225 होता है, 16 का 256 होता है, 17 का 289 होता है, 18 का 324 होता है, 19 का कितना हो जाता है 361, और 20 का 400 होता है ना। ऐसे ही सभी को मिनिमम कम से कम आपको 30 तक याद होने चाहिए। हम भी याद किए हैं एक समय, आप लोग को भी याद करना ही पड़ेगा, है ना। ये हो गया हमारा स्क्वायर के लिए। क्यूब के लिए भी आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्यूब के लिए भी मिनिमम कितना, 30 तक होने चाहिए। कम से कम 30 नहीं याद रहेगा तो क्वेश्चन बनने का चांसेस नहीं लगता। बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्वेश्चन तो बन ही जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं बनता है ना। मल्टीपल है सहारा देने के लिए, लेकिन अगर कम समय में निकालना है क्वेश्चन को तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमको सबसे पहले याद करना पड़ेगा, है ना। जैसे 1 का 1 हो गया, 2 का 8 हो गया, 3 का 27 हो गया, 4 का 64 हो गया, है ना। इसी तरह से पूरा आपको पूरा का पूरा याद करना ही पड़ेगा। अभी हम अच्छे तरीके से समझाएंगे ये कहाँ से हम बता रहे हैं कि 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है और 8 भी होता है, 3 का 9 होता है, 27 भी होता है ना। एक स्क्वायर का बोल रहे हैं और एक क्यूब का बोल रहे हैं, एक स्क्वायर का बोल रहे हैं और एक क्यूब का बोल रहे हैं। जैसे कितना हो गया, 5 का एक बार 25 बोले थे, एक बार कितना बोले थे 125, है ना। तो ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन। अभी हम लोग अच्छे से क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। इंट्रोडक्शन मतलब क्या है उसके बारे में हम बता दिए, ये सब आने का चांसेस है ना। तो दो चीज बताया हम, एक पहला कि स्क्वायर रूट को जानेंगे और दूसरा क्या है, क्यूब रूट को जानेंगे। बोले तो स्क्वायर रूट बोले तो वर्गमूल, और दूसरा हो गया तुम्हारा घनमूल, है ना। इतना तो हम लोग सीख गए हैं, जान गए, है ना। आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन पे। तो क्या क्या सीखने वाले हम, पहला क्या सीखेंगे, स्क्वायर रूट को क्लियर करना। स्क्वायर रूट, हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्गमूल, है ना। क्या बोलते हैं, वर्गमूल। और जो दूसरा हम लोग सीखेंगे वो सीखेंगे क्या, क्यूब रूट, है ना। क्या सीखेंगे, क्यूब रूट। और ये क्यूब रूट होता है घनमूल, है ना। क्या होता है, इंग्लिश में स्क्वायर रूट बोलते हैं तो हिंदी में वर्गमूल कहते हैं, है ना। और दूसरा कंडीशन है जो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूब रूट और घनमूल, है ना। इंग्लिश में हम लोग बोल लेंगे तो स्क्वायर रूट, और इंग्लिश में बोलेंगे इसको तो क्यूब रूट। अब इसमें देखो स्क्वायर कैसे होता है, स्क्वायर जो ये होता है 25 हो गया, 27 हो गया, 28 हो गया, एटसेट्रा, है ना। कुछ भी आएगा वो क्या है, स्क्वायर है। रूट अंडर जो भी संख्या है वो क्या कहलाता है, स्क्वायर के अंदर कहलाता है। अब दूसरा है हमारा क्या, क्यूब रूट है। तो क्यूब रूट जो होता है वो ऐसे होता है, जैसे यही क्वेश्चन का बोल दिया 27 का क्यूब रूट क्या होगा। आगे बोल दिया क्यूब रूट अंडर 105 का आंसर बता दो, है ना। एक और कर लेना,
क्यूब रूट अंडर 9000 का आंसर बता दो क्या हो। तो ये जो होता है जिसमें स्क्वायर लिखा नहीं जाता है वो क्या होता है, स्क्वायर रूट, और जिसमें क्यूब लिखा जाता है वो क्या कहलाता है, क्यूब रूट। क्लियर। तो इसका मान कितना होता है, 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 यही सब आज हम लोग सीखने वाले हैं ना। तो पहला जो हम लिखे हैं रूट अंडर 25, तो इसका वैल्यू कितना होता है, तो 5 होता है। इसका वैल्यू कितना होता है, 5। और एक यहाँ लिखे हैं, एक क्या लिखे हैं, 27, इसका वैल्यू कितना होता है, 3 होता है ना। समझ में आ गया ना। ये 5 है, ये कितना है, 3। देखने में देख रहे हैं तो ये ज्यादा है और ये कम है ना। लेकिन दोनों में अगर पूछा जाए कि दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा कौन है, जो छोटा है वही बड़ा है। क्यों, इसका वैल्यू हम बताए थे कितना, 5, और इसका वैल्यू कितना बताए थे, 3 है ना। इसका वैल्यू कितना है, तो 3 है, इसका वैल्यू कितना है, तो 5 है। अभी इसी को हम लोग जानेंगे कि क्यों ये छोटा हुआ और ये क्यों ये बड़ा हुआ, है ना। क्यों ये छोटा हुआ, क्यों ये बड़ा हुआ, इसी को हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो जिसमें स्क्वायर नहीं रहता है ना, जिसमें स्क्वायर नहीं रहता है या फिर लिख दे तो भी वो क्या है, स्क्वायर है। और जिसमें क्यूब बोले उसमें हमको तो 3 लिखना अनिवार्य है ना। याद रखोगे स्क्वायर कौन कहलाया, तो जो रूट अंडर संख्या आया, रूट अंडर संख्या है वही क्या कहलाता है, रूट अंडर की संख्या है वो स्क्वायर रूट है। और जो क्यूब के साथ दे रखा है वो क्या है, तो क्यूब रूट होता है ना। तो पहला जो टॉपिक है उसको हम लोग क्लियर करते हैं। पहला क्या है, स्क्वायर रूट। एक चीज और जान लो, अगर स्क्वायर रूट का अगर हम लोग डिफिनीशन की बात करेंगे तो क्या, वैसी दो संख्या जिसको 2 बार गुना करने पर जो आंसर आता है वो क्या कहलाता है, रूट अंडर संख्या, है ना। वही क्या करना है, वही वर्गमूल है। दो संख्याओं को गुना करने पर और रूट में डाल देने पर वो क्या कहलाता है, वर्गमूल। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, है ना। वैसी दो संख्या 5 को 5 से गुना करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, अंडर में चला जाएगा 25, है ना। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ये भी क्या है, वर्ग है। मतलब एक संख्याओं को 2 बार लिखना वर्ग कहलाता है। 6 को 2 बार लिखना वर्ग कहलाता है। 7 को 2 बार लिखना वर्ग कहलाता है। मतलब ये 7 दूनी 14 मत कर लेना, 7 को 7 से मल्टीपल करना। समझ में आया, 7 को 7 से मल्टीपल करना, 5 को 5 से मल्टीपल करना, 5 25, है ना। वही था। और इसकी बात करें कि वैसी संख्या जिसको 3 बार लिखा जाए, जैसे ये 1 का 3 बार लिखना, वो क्या कहलाता है, क्यूब रूट। ये हुआ, इसकी वैल्यू इतना ही है। अगर मैं बात करूं तो 2 का क्या है, 2 का 2 को कितने बार, तो 3 बार। इसकी वैल्यू कितना हो गया, क्यूब रूट अंडर 8। समझ में आ रहा ना। अगर 4 की बात करूं तो 4 को 3 बार, 4 को 3 बार, क्यूब रूट अंडर 64। समझ में आया। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो ऐसे लिखना है, 3 को 3 टाइम, 4 को 3 टाइम, 5 को 3 टाइम, 6 को 3 टाइम। समझ में आ रहा ना। मतलब क्या है, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, 6 क्यूब, ये है हमारा। स्क्वायर को पकड़ने के लिए 2 रहेगा, क्यूब को पकड़ने के लिए 3 रहेगा। अगर मैं बोल लूं ऐसे कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो आप बोलेंगे क्या, स्क्वायर है। ये क्या है, स्क्वायर। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर हम ऐसे बोल दें तो बताओ ये क्या है, तो ये क्या बोलिएगा आप लोग कि क्यूब रूट अंडर 24 है। ये क्या है, क्यूब रूट अंडर 24। अच्छा, मैं इसकी मान पूछ लूं, जैसे ये तुम्हारा रूट अंडर 25 इक्वल्स टू 5, रूट अंडर 25 इक्वल्स टू 5 होता है। रूट अंडर 64 इंटू 8 होता है। यही क्यूब रूट अंडर 64 इक्वल्स टू 4 होता है। क्यूब रूट अंडर 64 इक्वल्स टू 4 होता है, लेकिन वही 64 इक्वल्स टू 8 होता है। ये क्यों होता है, इसको हम लोग क्लियर करेंगे, है ना। यही जानेंगे। तो सबसे पहले अभी हम इसको जानेंगे, क्यूब रूट को नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे, है ना। क्यूब रूट को अभी नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे। फिलहाल अभी हम लोग स्क्वायर रूट को समझते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं स्क्वायर रूट को, मतलब वर्गमूल को, है ना। तो सबसे पहले ध्यान लगाना क्या है कि हमें पूर्ण वर्ग याद होने चाहिए। बिना पूर्ण वर्ग का हम क्वेश्चन स्क्वायर रूट को हम लोग क्लियर नहीं कर सकते। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग याद करने पड़ेंगे। जैसे 1 का क्या होता है, 1 का क्या होता है, 1 का पूर्ण वर्ग रूट अंडर 1 होता है। अगर हम लोग बात कर लें कि रूट अंडर
4 का, तो इसका वैल्यू कितना होता है, तो 2 होता है ना, यही पूर्ण वर्ग, इसका पूर्ण वर्ग क्या है, 2 है। अगर बात कर लें नाइन्थ का, तो इसका वैल्यू कितना है, नाइन्थ 3, इसकी वैल्यू कितना है, 3। अगर मैं बात कर लूं रूट अंडर 81 का, तो इसका वैल्यू कितना है, तो 9। मैं बात कर लूं 169 का रूट में, तो इसकी वैल्यू कितना है, 13 है ना। तो ये हम पूर्ण वर्ग लिख दिए कहीं कहीं से। तो आपको मिनिमम 30 तक याद होने चाहिए, मैक्सिमम आप जितना चाहें याद कर सकते हैं। अभी हम लोग स्क्वायर में चल रहे, सिर्फ हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं ना। तो क्या बताएं कि याद होने चाहिए, 2 को 2 बार मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा, 3 को 3 बार मल्टीपल ये हो जाएगा, 9 को 9 बार मल्टीपल करेंगे तो ये, मतलब यही होता है पूर्ण वर्ग, है ना। 5 का कितना हो जाएगा, 5 5 25, 6 का कितना हो जाएगा, 6 36, है ना। 7 का 7 7 49, तो यही सही है। साथ ही साथ ही 49, 6 6 36, 10 दाई 100, 11 को 11 से करेंगे 121 हो जाएगा, 12 को 12 से करेंगे 144 हो जाएगा। इसी तरह से तो आपको पूरा 30 तक याद कर लेने होंगे, तभी क्वेश्चन बनेगा, है ना। तो चलिए हम लोग, अगर क्वेश्चन में पूर्ण वर्ग दिया है तो हम लोग जान जाते हैं। जैसे ये 81, इसका 9 हो गया, 169 इसका 13 हो गया, रूट अंडर 144 उसका 12 हो गया, रूट अंडर 100 उसका 10 हो गया, है ना। लेकिन कोई क्वेश्चन में अगर पूर्ण वर्ग ना दे तो, जैसे तुम्हारा 2, जैसे क्या दे रखा है क्वेश्चन में, रूट अंडर 2 दे दिया। क्वेश्चन में क्या दिया, रूट अंडर 2 इक्वल्स व्हाट, पूछ रहा है क्या कि रूट अंडर 2 की वैल्यू कितनी है ना। तो वैसी स्थिति में हम कैसे बनाएंगे, कि कैसे जानेंगे कितना आंसर है। तो जब पूर्ण वर्ग नहीं आता है, वो किस में आता है, तो वो पॉइंट में आंसर आता है, मतलब दशमलव में आंसर आ जाएगा, है ना। तो क्या करना है कि रूट अंडर 2 के आगे और पीछे, आगे और पीछे के पूर्ण वर्ग को लिख लेना है, एक बार पीछे को, एक बार आगे। तो 2 से पहले कौन आएगा, 2 से पहले रूट अंडर 1 आएगा। कौन आएगा, 2 से पहले रूट अंडर 1 आएगा। 2 के बाद 3 नहीं आता, 4 आता है पूर्ण वर्ग। कौन आता है, 4 आता है। रूट अंडर कौन आता है, तो 4 आता है ना। रूट अंडर कौन आता है, तो 4 आता है। चलो ध्यान से, तो इसमें करना क्या है, इन दोनों का तो हम लोग लिख लेने के बाद क्या करना है, डिफरेंस देखना है। 1 और 2 में डिफरेंस कितने का, तो 1 का डिफरेंस। डिफरेंस कितने का, 1 का। 2 और 4 में डिफरेंस कितने का, तो 2 का। 2 और 4 में डिफरेंस 2 का। अब इन दोनों में जो सबसे करीब होगा उसको लॉक कर लो, इससे कोई नाता नहीं अब हमारा, समझे। जो डिफरेंस करीब आएगा, जो सामने होगा, सबसे कम होगा, उसी से हमको बनाना है क्वेश्चन, लॉक कर देना, उसी से हमारा काम चलेगा। जो बड़ा हो गया उससे हमको कोई मतलब नहीं है ना। चलिए, तो क्या किए, ये वाला आंसर आया, क्या आया कि रूट अंडर 1 आया। देखिए ध्यान लगाओ, अगर ये वाला इनसे छोटा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। ये बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या है तो यहाँ प्लस। ये छोटी संख्या और इधर वाला बड़ी संख्या है तो क्या करते हैं, माइनस, है ना। तो अभी हम लोग बड़ी संख्या का क्वेश्चन लिए नहीं है, अभी सिर्फ किसका डिफरेंस सामने है, तो छोटी संख्या का आएगा तो बता देंगे, है ना। तो क्या करना है, अगर ये संख्या इनसे छोटी है तो यहाँ क्या करना है, प्लस करना, और जो भी डिफरेंस है उसका मान लिख देना। जो भी डिफरेंस था, कितने का डिफरेंस था, तो 1 का डिफरेंस, तो 1 को यहाँ लिख देना। इतना कर लेने के बाद अब इस स्टेप आगे बढ़ जाता है। तो ये जो इसकी वैल्यू होता है ना, इसकी वैल्यू बस इसी को लिखना है। 1 की वैल्यू कितना होता है, 1। 1 की वैल्यू कितना होता है, 1। बस इसी का लिखना है, इसको नहीं लिखना। इसको जैसे रहेगा वैसे लिख देना है, +1। ध्यान देना, यहाँ जितना रहेगा उसको क्या करना है, 2 से मल्टीपल। यहाँ जितना रहेगा उसको क्या करना है, 2 से मल्टीपल। मतलब लिख देते हैं एक बार ऐसे, यहाँ जितना रहेगा उसको क्या करना है, 2 से मल्टीपल कर देना है। अब आगे बढ़ता है क्वेश्चन तुम्हारा। 1 क्या हो जाएगा, 1 ही रह जाएगा, प्लस 1 भी तुम्हारा 1 ही रह जाएगा, लेकिन यहाँ कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो गया। कितना हो गया, 1 + 1/2। यहाँ कुछ नहीं रहता है तो जानते हैं क्या हम लोग, 1 रहता है। यहाँ फ्रैक्शन ऑफ 8 लग गया। कौन सा टॉपिक बन गया, तो फ्रैक्शन ऑफ 8, भिन्न का जोड़ हो गया। अब इसमें करना क्या है, भिन्न का जोड़ में पहला काम क्या होता है, तो नीचे और नीचे को एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम ले लो, कितना हो गया, तो 2। कितने बार में, तो 2 टाइम
और 2 ऊपर वाला से मल्टीपल होता है तो 2 1 जा 2। यहाँ क्या है प्लस, प्लस लगा दिए। ये कितने बार में, तो एक बार में। यही हिस्सा ऊपर से मल्टीपल होता है तो 1 हो जाता है। कितना होता है, तो 1 हो जाता है। कितना हो गया, 2 और 1 3 हो गया। कितना हो गया, 2 और 1 3 बट्टे का, कितना हो गया 3 बट्टे का 2। इसको हम लोग और आगे चाहेंगे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 पॉइंट 2 5 जा 10। मतलब क्या है, 2 का भाग लगा देना है 3 से, है ना। मतलब क्या है, 3 का भाग लगा देना है 2 से। आप चाहे तो यहाँ भी लगा के दिखा देते, देख सकते हैं, है ना। तो 2 1 कम 2, घटाव करेंगे तो 1 हो जाएगा। खत्म हो गया। तो यहाँ क्या करेंगे, 0 बैठा दिए, पॉइंट बैठ गया, 2 पंचे 10। यही आंसर है, समझे। तो यही हम लिखे। तो मतलब क्या हो गया, √2 इक्वल्स √2 इक्वल्स कितना हो गया आंसर, 1.5 1.5। दिस इज द आवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन। ये था हमारा स्टार्टिंग। नेक्स्ट पढ़ते हैं √3 पे। √3 पे चलते हैं। तो इस बार क्वेश्चन लिए है क्या, √3 को, है ना। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है ना। तो देखिए इसकी वैल्यू जो होता है, हम लोग जानते हैं इसकी वैल्यू कितना होता है, 1.73 1.73 अप्रोक्स, है ना। क्यों, ये हम लोग बचपन में क्लास 10th में ही पढ़ चुके हैं क्या, कि √3 इक्वल्स क्या लिखना है, 1.73। बहुत से क्वेश्चन में इसका मान भी लिखा गया है कि √3 जिस जगह आएगा उस जगह उसकी वैल्यू लिखना है 1.73। तो वो क्यों लिखते थे, तो इसकी वैल्यू होता था 1.73, है ना। चलिए उसको वेरीफाई करते हैं। ध्यान देना, ध्यान देना। हम एक चीज बताने भूल गए, √2 का जो आंसर जो निकला था 1.5 निकला था, है ना। तो आंसर जो भी निकलता है स्क्वायर वाला, रूट वाला, मतलब क्या है, एप्रोक्स आंसर निकलता है ना। पूरा क्लियरली आंसर नहीं निकलता, जो ट्रिक हम बता रहे हैं। और कभी भी क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछता है तो अप्रोक्स पूछता है, लगभग लगभग पूछता है, आंसर सटीक नहीं पूछता, है ना। जब भी रूट वाला क्वेश्चन रहता है तब। चलिए इसका आगे और पीछे कर लें। तो आगे कौन रहेगा, तो 4 रहेगा। आगे कौन रहेगा, 4, और पीछे कौन रहेगा, तो 1 रहेगा। √3 से पूर्ण वर्ग कौन है, तो 1 है, क्योंकि 2 तो है नहीं, पूर्ण वर्ग 2 तो है ही नहीं, और 4 है। ये 2 का है और ये 1 का है ना। तो इन दोनों का डिफरेंस, 1 और 3 में डिफरेंस 2 का, और 3 और 4 का डिफरेंस 1 का। डिफरेंस कितने का हो गया, 1 का। हम क्या बताए थे, जो सबसे करीब होगा उसको लॉक कर लिया जाए। चलो ये हम क्या कर दिए, लॉक कर दिया। इससे हमको कोई नाता नहीं है, इससे कोई मतलब हमें नहीं है। अब हम जो बताएं वही करेंगे। क्या हो गया, ये √4 को सबसे पहले बड़ा रूट में लिख लेना है, हो गया। अब हम बताए थे क्या, कि अगर ये वाला हिस्सा से ये बड़ा हो गया तो यहाँ माइनस होगा, ये वाला हिस्सा से ये बड़ा हो गया तो माइनस, ये वाला हिस्सा से ये हिस्सा बड़ा हो गया तो माइनस। और पिछला क्वेश्चन में था ये वाला हिस्सा से ये वाला छोटा था, इसलिए वहां प्लस लिए थे, है ना। तो इस बार क्या है, ये वाला हिस्सा इनसे बड़ा है तो वहां क्या करना, माइनस, और डिफरेंस का जो भी डिफरेंस रहेगा उसको लिख लेना, है ना। इतना आ गया। इसकी वैल्यू कितना है, इसकी वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, तो 2 होता है। √4 इक्वल्स टू 2, √4 इक्वल्स टू 2। यहाँ जो चीज रहेगा वो लिख देना है, और ये क्या है 1, तो ये भी लिख देना, इसमें नो चेंज। अब यहाँ बट्टा करना है इसमें, और इसको 2 से मल्टीपल कर दो, 2 दूनी 4, कितना हो गया, 2 दूनी 4, है ना। जो भी यहाँ रहेगा उसको 2 से मल्टीपल कर लेना। 2 का टेबल 2 बार पढ़ लो, 4 हो जाएगा। 3 रहेगा तो 3 तिया 9 मत कर ले, 3 का 2 से मल्टीपल करना है, 3 को 2 से मल्टीपल करना है, ठीक है ना। तो यहाँ कितना है, 2, 2 को 2 से मल्टीपल किए तो 4 हो गया। आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, एलसीएम हो रहा है, तो 4 दूनी 8 माइनस 1/4, है ना।
कितना हो गया 8 माइनस 1/4। इसका आंसर निकाल लो कितना हो जाएगा। 8 में 1 चला जाएगा तो 7 और बट्टे में 4 हो जाएगा। काट छाट कर लो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 निकल गया, पॉइंट बैठ गया, 0 हो गया, 30 हो गया, 4 7 जा 28 है ना। कितना हो गया 28 हो गया, फिर निकल गया 2, फिर 0 हो गया, 20 बन गया, 4 5 जा। ये हमारा आंसर हो गया अप्रोक्स में, है ना। देखिए कितना आंसर आया 1.75, 1.75 और इसकी वैल्यू होता है √3 का, तो कितना होता है तो 1.73। देखिए आंसर सेम आया नहीं ना, आया अप्रोक्स पे आंसर आया। तो हम लोग अगर दो संख्या का लिखेंगे जिससे हमारा आंसर आया कितना 1.75, अगर यहां तक लिखेंगे तो हमारा आंसर एकदम सटीक आता है हमेशा हमेशा, इसी में नहीं हर एक क्वेश्चन पे। यहां तक पॉइंट के बाद अगर एक संख्या लिखते हैं तो ये हमारा सही है, लेकिन पॉइंट के बाद अगर और भी संख्या लिखेंगे तो हमारा अप्रोक्स ही आंसर आएगा, वो नहीं आएगा सटीक आंसर। जैसे क्या हो गया √3 इक्वल्स टू कितना होता है 1.73। अब बोलेंगे कि सर ये तो हमें लाना है क्योंकि आंसर जितना होना चाहिए वही हमको चाहिए, तो फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो हम लोग बचपन में पढ़ते आए वही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा तो एक बार 3 लिख लेना है जो भी क्वेश्चन रहेगा, और उसका बचपना वाला ऐसे लिख लेना है। क्या करना पड़ेगा आंसर लाने के लिए, जो सटीक आंसर जिसको चाहिए उसके लिए तो यही करना पड़ेगा। वैसी संख्या लेना है जो 3 आना चाहिए या तो 3 से कम आना चाहिए, और पूर्ण वर्ग वाला। तो पूर्ण वर्ग क्या है, 2 का पूर्ण क्या होता है 4 हो जाता है, 2 का पूर्ण वर्ग 4 होता है, तो ये तो जा नहीं सकता क्योंकि 3 ही है हमारे पास। कितना है 3, तो इससे क्या हो जाएगा, उससे पहले चलेंगे तो 1 है, तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। एक ही संख्या को 3 बार लिखा जाता है। जो भी संख्या यहाँ लिखेंगे वही संख्या यहाँ भी लिखेंगे, वही संख्या यहाँ भी लिखेंगे। अब इन दोनों को क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है। तो 1 को 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा, और इधर होता है माइनस और इधर होता है प्लस। इन दोनों को जोड़ लगाएंगे तो 2 हो जा रहा है, और इन दोनों को घटा रहे हैं तो 2 हो जा रहा है। इससे कोई मतलब नहीं हमें, इतना तक हम कर लेते हैं। इसके बाद क्या होता है, हमेशा 2 जीरो ही लगाते हैं, हमेशा 2 जीरो ही लगाते हैं। इसके बाद हम चाहें तो जितना भी लगा सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 जीरो फिक्स है ना। तो क्या हो गया 2 जीरो लगानी है तो सबसे पहले यहाँ पॉइंट लगा लेना है। अब वैसी संख्या लिखना है जो यहाँ लिखेंगे, अगर 1 लिखते हैं तो 1 से मल्टीपल, 2 लिखते हैं तो 2 से मल्टीपल, मतलब कितना हो जाएगा 2 लिखेंगे तो 22 को 2 से मल्टीपल, 23 को 3 से मल्टीपल, 24 को 4 से मल्टीपल, तो मतलब ये हमारा 7 से लगा लो क्योंकि 7 तो आना फिक्स है। 27 को 7 से मल्टीपल करेंगे, साथ ही 49, 49 का 9, कैरी में 4 है ना। 7 दूनी 14 और 14 और 4 18, 7 दूनी 14, 14 और 4 18। आप चाहेंगे तो एक बार 28 को 8 से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या बताएं, यहाँ जितना लिखोगे यहाँ भी वही लिखना पड़ेगा। 8 8 64 का 4 कैरी में 6, 8 दूनी 16 और 6 22, तो 224 तक हम लोग जा सकते थे। हमारे पास 200 ही था, तो हम क्या कर सकते, तो उससे पीछे ही रहना था हमको, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे 7 से ही चलेंगे, तो यहाँ भी 7, यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7। हम क्या बताए 3 बार लिखना है, 1 2 3 हो गया। इधर वाला प्लस होता है, इधर वाला माइनस होता है, घटाएंगे तो 11 निकल गया, घटाएंगे तो 11 निकल गया, माइनस करने पर और प्लस करने पर 34 ये हो गया। और आगे लेसन बढ़ेगा। कितने जीरो देने बोल दिए, 2 जीरो। कितने जीरो, तो 2 जीरो हमेशा। चलो अब लगा लो, अगर यहाँ 1 देते हैं तो यहाँ भी 1 से मल्टीपल, 2 देते हैं तो 2 से मल्टीपल, हम करेंगे 3 से मल्टीपल क्योंकि हमें आंसर इसका मालूम है। आप लोग को मालूम नहीं रहेगा तो आप लोग क्या करना, मल्टीपल करते चल जाना। 3 तिया 9, 3 चौके 12, कैरी में 1, 3 तिया 9 और 1 10, यहाँ 3 यहाँ 3, तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, घटाव कर लो 9 और 1 10, 3 और 7 10, 71, कितना हो गया 71 हो जा रहा है। इधर क्या होता है, ये तो माइनस हो गया, तो इधर क्या हो जाएगा प्लस 346। आप चाहेंगे तो 4 से भी मल्टीपल करके देख लेना, एक बार करके एक बार दिखा देते हैं। 300, यहाँ 34 तो फिक्स था, यहाँ 4 तो यहाँ भी 4, 4 चौके 16 कैरी में 1, 4 चौके 16 और 1 17 कैरी में 1, 4 तिया 12 और 1 13, 1376। 1376 आने की संभावना है तो नहीं है, कितना है, क्योंकि यहाँ 1100 ही है और हमको
1300 लाने की आवश्यकता नहीं है ना, उनसे ये छोटी संख्या नहीं है, बड़ी संख्या है, तो हमें क्या करना है, 1100 से नीचे ही रहना। तो बता दिए क्या कि अगर हम लोग चाहेंगे √3 का जल्द से आंसर निकालना तो 1.7 इसके हिसाब से चल सकते हैं, और अगर पूरा सटीक आंसर चाहिए तो फिर ये खेल खेलना होगा जो बचपन में हम लोग खेलते आए। तो बचपन वाला खेलना नहीं है, क्योंकि अभी क्या है, कंपटीशन का जमाना लगभग लगभग हाई हो गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन बढ़ाते हुए। तो इस बार क्वेश्चन हम ले लिए हैं √7 को, √7 को ले लिया है ना। इसकी वैल्यू कितना है, तो √7 का वर्गमूल क्या होगा, है ना। चलो इसका क्या बताए थे, आगे और पीछे के दो संख्याओं को ले लेना है। 7 से पहले पूर्ण कौन सा है, तो 4 है, और 7 के बाद 9 है, पूर्ण वर्ग याद होने चाहिए। 7 के बाद 8 आता है, 8 भी तो है नहीं किसी का, 9 आता है तो 9 ले लिए। 6 आता है पहले तो वो नहीं है, 5 भी आता है नहीं है, 4 आता है ना, तो वो ले लिए। डिफरेंस देख लो, इसमें 3 का डिफरेंस, इसमें कितने का, 2 का डिफरेंस। जो करीब होगा उसको लॉक कर लो। तो लॉक में कौन आया, तो √9 आ गया, √9 आ गया। इनसे ये बड़ा है तो क्या होता है, माइनस। इनसे ये बड़ा हो गया तो माइनस, छोटा रहता तो प्लस होता है ना। तो क्या हो गया, अब डिफरेंस वाला, अब डिफरेंस वाला तो लिख लिया, डिफरेंस वाला भी। आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, इसकी वैल्यू जो होता है उसको लिख लेना है। तो √9 की वैल्यू जो होता है वो 3 होता है, जो भी माइनस है वो माइनस रहने दो, जो भी 2 है 2 रहने दो। इसको 2 बार मल्टीपल करना है, 3 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाता है, तो 6 होता है। 3 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 6। एलसीएम लगा लो, तो 3 छक 18 हो गया, -2/6 हो गया। आंसर क्या निकल के आ गया है, 18 - 2/6। 18 में 2 को घटाएंगे तो 16/6, 16/6। काट छाट कर लो, बस एक ही पॉइंट, पॉइंट के बाद एक ही लिखेंगे कहीं, क्यों, हमको अप्रोक्स आंसर निकालना है, सटीक आंसर नहीं निकालना है ना। 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, कितना निकल गया, 4 निकल गया, 4 हो गया तो 40 हो गया, 6 6 जा 36। 6 का लगाएंगे भाग तो 6 दूना 12, 4 निकल गया, 40 हो गया, 0 बैठाएंगे तो 6 छक 36, 2.6 अप्रोक्स आंसर है ना। कितना हो गया, इसकी वैल्यू जो होता है √7 = 2.6। आंसर क्या निकल गया, 2.6 निकल गया। इसी में एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, √23 को कर लेते हैं, √23 को कर लेते हैं ना। इसके आगे और पीछे को लिख लेना है, आगे कौन है पीछे कौन है ना। तो 23 के करीब में तो हमको एक दिख रहा है, आगे वाला 25, इससे पहले 16 है, 5 का 25 से 4 का 16 है ना। इन दोनों का डिफरेंस कितने का, 16 और 7 23, और इन दोनों का डिफरेंस 2 का। तो जो करीब है उसको ले लो ना, इससे कोई हमको मतलब नहीं है। तो जो रहता है करीब उसको ले लेते हैं सबसे पहले, बड़ा बट्टे बड़ा रूट में ले लिए तो कितना हो गया, √25। अगर ये बड़ा होता है तो माइनस होता है, यहां से ये बड़ा होता है तो क्या होता है, माइनस होता है। अगर ये यही वाला छोटा रहता है, इनसे ये छोटा रहता है तो क्या होता है, वो प्लस होता है। लेकिन यहाँ इस बार क्या है, यहाँ क्या है, माइनस है। क्यों, ये छोटी संख्या और ये बड़ी संख्या है तो माइनस है। तो ये क्या करना है, डिफरेंस को ले लेना है। तो डिफरेंस को ले लिए तो कितना आया, 2 आया। इसकी वैल्यू लिखो, 25 की वैल्यू कितना होता है, तो 5 होता है। 25 की वैल्यू 5 होता है, और जो रहता है उसको लिख देना है। अब क्या करना है, 5 को 2 से मल्टीपल, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, एलसीएम लगा लो, 10 × 5 = 50, -2/10। 50 में 2 को घटाएंगे तो 48 हो जाएगा, 48/10 काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4.8 आंसर, 4.8 आंसर अप्रोक्स में है ना। 4.8 आंसर अप्रोक्स में हो रहा है इस क्वेश्चन का, है ना। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन हमारा है √45,
और पूछ रहा है इसका मान कितना होगा। √45 का मान क्या होगा। उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और समझ में नहीं आ रहा होगा तो टेंशन ना लो, अभी बहुत सारा क्वेश्चन करना है, वहां तक कंप्लीट करते करते आप लोग को क्लियर हो ही जाएगा, है ना। तो √45 से क्या करना है, आगे और पीछे के पूर्ण वर्ग को ले लेना है। तो पूर्ण वर्ग हमारा हो जाता है 6 का अगर लेते हैं तो 36 होता है, और 7 का लेते हैं तो 49 होता है, ये हम जानते हैं, है ना। डिफरेंस देखते हैं तो ये करीब है और ये दूर है, तो हमको दूर से आप कोई मतलब नहीं, समझाने के लिए वो ले रहे थे, बार बार समझाने के लिए, जो करीब है उसी को ले लो ना। अगर इन दोनों का डिफरेंस देख ले तो कितना होता है, 9 का डिफरेंस है, तो 9 कब लेने की क्या जरूरत है, जब हमारा यही सामने दिखता है। तो चलो जो करीब है उसको ले, √49, √49, इससे ये बड़ा है तो माइनस हो गया, और डिफरेंस वाला जो भी बड़ा होता है तो माइनस होता है, और छोटा रहता है तो प्लस होता है ना। तो ये हो गया, इसकी वैल्यू 7 होती है, -4 का 4, और इसको 2 बार कर देना है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, है ना। कितना हो गया, 7 दूनी 14। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये कितना हो जाता है, एलसीएम लेंगे 14 साती 98, -4 का 4, और ये बट्टे का 14। एलसीएम जैसे लेते हैं वैसे ही लेना है, कुछ भी इसमें चेंजिंग नहीं करना है, आप लोग अलग से दिमाग नहीं लड़ाएंगे, है ना। चलिए काट छाट कर लेते हैं। 98 में 4 को घटाएंगे तो हो जाता है 94 बट्टे का 14, 94 बट्टे का 14। अब इसका क्या करते हैं, भाग लगा देते हैं। 14 का 7 से करते हैं तो 98 होता था, अब तो 98 है ही नहीं, तो मतलब 6 से करना होगा, 14 छक 84, यहाँ बैठ गया पॉइंट क्यू, खत्म हो गया संख्या। 94 में 84 घटा देंगे तो 10 हो जाएगा, 10 हो गया, तो 1 जीरो बैठा देंगे तो 100 हो जाएगा, 14 साती 98, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अप्रोक्स में कितना हो गया 6.7, √45 इक्वल्स टू 6.7 इसका आंसर निकल के आ रहा है ना। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, √61, √61, ये हमारा क्वेश्चन है, और पूछता है इसकी आगे की वैल्यू बता दो कितना होगा, है ना। √61 इक्वल्स व्हाट, आगे पीछे कर लो, एक आगे का और एक पीछे का, है ना। तो पीछे हमारा क्या होगा, तो हमारा 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है, 8 का 64 होता है, 8 से पहले वाला साथ ही 49, है ना। डिफरेंस देख लो यहाँ 3 का, और यहाँ देख रहे काफी बड़ा है ना, यहाँ देख रहे हैं कितने का, तो 12 का डिफरेंस, है ना। तो 12 से हमको कोई मतलब है ही नहीं, अब हमको किससे मतलब है, इसको लॉक कर देते हैं और इसी से काम चलाते हैं। √64 सबसे पहले बड़ा में यही हो जाएगा, √64, इनसे ये बड़ा है माइनस हो जाएगा, इनसे ये बड़ा है माइनस हो जाएगा, छोटा रहता तो प्लस होता, माइनस हो गया, और डिफरेंस जो है उसको ले लेंगे, तो डिफरेंस हमारा कितने का है, तो 3 का डिफरेंस है। √64 की वैल्यू जो होते हैं वो कितने होते हैं, 8 होते हैं, -3। 8 को क्या करना है, 2 टाइम मल्टीपल, 8 2 जा 16, कितना हो गया 8 दूनी 16 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया। अब क्या करना है इसमें, तो एलसीएम लगा लेना है, तो 16 को 1 से एलसीएम लगाएंगे तो 16 ही होगा, यही कर लेते हैं, 16 ही होगा। और 16 का टेबल 8 टाइम पढ़ेंगे, 16 8 जा 28, 128 होता है ना। तो कितना हो गया -3 बट्टे का 16। बहुत से बच्चे गलती करते हैं, क्या करते हैं गलती, तो यहाँ देखते हैं 8 में -3 को पहले ही लेस कर देते, तो 8 में 3 माइनस क्यों लेस होगा, उसमें देखो ध्यान से, तो 3/16 है और इसके साथ कुछ भी नहीं है, मतलब अपॉन का 1 है, तो वैसी स्थिति में पहले फ्रैक्शन ऑफ सब कर लेना भाई, कर लो। अब यहाँ घटा सकते हो, इसमें कितना हो जाएगा 125, अब आराम से घटा सकते हो, और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 16, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 16, हो गया, इतना हो गया। चलो अब इसमें काम तमाम कर लो, भाग लगाएंगे, कितना हो जाएगा, 16 का टेबल में 8 टाइम पढ़ते थे तो 128 आता था, 128 उसमें है नहीं, है ना। तो क्या करें, 7 टाइम पढ़ेंगे तो 16 7 जा 112, 112 बताया, 112 लिखना नहीं है यार, कितना हो गया 16 7 जा
112 है ना, मतलब 112, 112, 125 में 112 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 13 निकलता है। 125 में 12 को घटा देंगे, 112 को तो निकल जाता है 13, और उसमें जीरो बैठा देंगे तो कितना होता है, 130 होता है, 130 बन जाता है, 13 में जीरो बैठा देंगे तो 130 हो जाता है। अब 130 तो 130 तो 16 8 तुम्हारा हो गया 128, तो 7.8 यही हमारा आंसर निकलता है। आप चाहें तो नॉर्मली भाग लगा लेना, ज्यादा प्रॉब्लम करता है। तो कितना हो गया, 16 साथी 112, 16 साथी 112 निकल गया कितना, 13, पॉइंट जीरो बैठाया तो पॉइंट बैठ गया, 16 8 128, 16 8 128, तो ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है ना, 7.8 यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया किसका, तो रूट अंडर 61 की वैल्यू जो है वो 7.8 यही हमारा क्या है, आंसर है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आगे करते हैं तो देखते हैं कि रूट अंडर 91 लिखा है और लिखता है कि रूट अंडर 91 का वैल्यू कितना है, रूट अंडर 91, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग है नहीं, पूर्ण वर्ग रहता तो हम लोग देखते ही आंसर लिख देते, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है, है ना। तो पूर्ण वर्ग नहीं है तो आगे और पीछे दो चीज तो हमको तय है लिखना। तो 10 का करते तो 100 हो जाता है, 9 का करते तो 81 होता है, 9 का करते हैं तो 81 होता है, इनसे ये छोटा है, 81 होता है, क्या हो गया, 81 होता है। 9 का, ये 9 का है तो 10 का क्या होता है, 100 हो जाएगा, 10 का क्या हो जाएगा, 100। डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ 10 का और यहाँ डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ 9 का, तो जब डिफरेंस 9 का है तो हमारा करीब ये ना हुआ, जो करीब होता है उसी को हमको लिख लेना है, जो करीब होता है उसी को हमको लिख लेना है एक बड़ी रूट में। उसके बाद अगर ये वाली संख्या ये बड़ी है तो माइनस लिखना है, और जो डिफरेंस आया वही लिखना है। इनसे ये बड़ा है तो माइनस, अगर इनसे ये छोटा रहता तो प्लस, ठीक है। चलो, इसकी वैल्यू जो होता है वो कितने होते हैं, रूट अंडर 100 का वैल्यू जो होता है वो कितने होते हैं, 10 होते हैं, 10 दाई 100, माइनस ये 9 का 9, बट्टे का यहाँ जितना रहेगा उसको 2 से मल्टीपल कर लेना, 10 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। 10 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो कितना होता है, तो 20 होता है। अब यहाँ खेला अगर चाहो तो जैसा बताते थे वैसा कर सकते हो, नहीं तो फिर आप यहाँ भी कर सकते हो। क्या, अगर हम लोग यहाँ जीरो बैठा देते हैं, क्योंकि ऊपर और नीचे हम लोग काट सकते हैं ना, अगर हम यहाँ जीरो बैठा देते हैं तो सबसे पहले पॉइंट बैठता है ना, सबसे पहले पॉइंट बैठ गया, इसको काटना चाहेंगे तो कितना हो गया, 20 चौका 80 होता है। अब निकल गया कितना, 80 होता है, 90 में 80 चला जाएगा तो 10 बचेगा, और 10 में जीरो बैठा देंगे तो 100 है, तो 40 का टेबल में 100 5 टाइम में आ जाता है, 20 पंचे 100। अब यहाँ कर लो घटाओ, 10 का 10 हो गया माइनस 0.45, आंसर कैसे लिखेंगे इसका, 0.45 है तो 0.45 करना ही पड़ेगा, है ना। अब यहाँ घटाव कर लो, 10 में 0.45 को घटाएंगे तो 10 में एक तो चला गया, 45 में 55 छोड़ना पड़ेगा तभी 100 होगा, है ना। तो कितना हो गया, 9.55, है ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अप्रोक्स में, है ना। इट इज आवर आंसर। आगे बढ़ते हैं, इसी में कर लेते हैं ना, इधर है रूट अंडर 117, कितना हो गया, 117 का वर्गमूल क्या होगा, 117 का वर्गमूल क्या होगा, है ना। इसकी वैल्यू कितना, आगे पीछे 10 का लेते हैं तो 100 होता है, 11 को लेते हैं 121 होता है, इसके करीब में 121 है, तो 11 का है तो उससे पहले वाला 10 का 100, डिफरेंस देख लो, 7 का डिफरेंस देख लो 4, 17 और 4 21 होता है, 17 और 4 21 होता है, जो करीब रहता है उसी को ले लेते हैं, तो यहाँ 4 है सामने, तो उसी का वर्गमूल जितना हो गया, कितना हो गया 121, डिफरेंस इनसे ये बड़ा है तो माइनस हो जाएगा 4, 121 की वैल्यू 11 माइनस 4 बट्टे का 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 दूना 22। अब यहाँ क्या करना है, इसको काट छांट करते हैं तो कितना होता है, 0.40 हो गया, 22 से कम 22, 22 दूना 44, 22 से कम 22, 40 में 22 घटा देंगे तो 18 हो गया,
और जीरो बैठा देंगे तो 180 हो गया। तो 22 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे तो 22 8 176, 22 8 176। घटाव कर लो, 11 माइनस 0.18, घटाव करेंगे कितना हो जाएगा, 11 में चला जाए 8 और 2 10, एक और 1 2, 2 और 8 10.11 में एक चला गया तो 10, मतलब ये आंसर निकल रहा है कितना, 10.8 है ना, 10.8 अप्रोक्स आंसर निकल रहा है किसका, तो रूट अंडर 117 का, है ना। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं क्यूब में। एक क्वेश्चन हमारा है रूट अंडर 231 है ना, मतलब 231 का मान क्या होगा, 231 का वर्गमूल क्या होगा, है ना, ये क्वेश्चन है। तो इसके आगे और पीछे जैसा करते हैं वैसा कर ही लेना है और उसमें कुछ चेंजिंग नहीं करना है ना। आगे पीछे क्या है, 231 से पहले 225 आ जाता है, ये किसका है, तो 15 का है। तो 15 के बाद 16 का कर लो, 16 का कितना हो जाएगा, 256, 256, 256। इसका डिफरेंस करीब दिख रहा है, इसका डिफरेंस जो दिख रहा है वो 6 का डिफरेंस, इसका डिफरेंस कितने का है, 6 का, और इसका डिफरेंस देखा जाए तो हमारा 25 का है। इसका डिफरेंस देखा जाए तो 3 2 5 और 5 और 1 6, सही है ना, 25 का। तो हमको बड़ा से हमको क्या मतलब, जब ये सामने है तो, है ना, तो क्या हो जाएगा, जो भी सामने है उसका ले लेना है वैल्यू, है ना। 225 इसका वैल्यू लिख दिया। अब इसका डिफरेंस छोटा है तो प्लस लग जाएगा, क्या हो जाएगा 6, है ना। तो 25 की वैल्यू कितना होता है, 225 की वैल्यू होता है 15, 225 की वैल्यू 15 हो गया, प्लस 6 का 6, 15 को कितने बार, 2 बार मल्टीपल करना है, 15 दूना 30, 15 दूना 30, 15 दूना 30। इसको अगर हम लोग काटना चाहेंगे तो आराम से काट सकते हैं, कितने बार में, 6 है, पॉइंट बैठा के 0 हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 30 दूनी 60, तो कितना हो जाएगा, 15 में 2 जोड़ देंगे 0.2 का, तो 15.2, आंसर ये हो जाए, आंसर क्या हो जाएगा, अप्रोक्स में यही होगा, 15.2 आंसर हो जा रहा है हमारा ये वाला रूट अंडर 251 का। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं और इसी को लास्ट कर देते हैं, है ना। कितना बनाएंगे जी, एक ही क्वेश्चन एक ही टाइप का, सब तो एक ही जैसा तो बन ही रहा है, एक बड़ा हो रहा है तो माइनस कर रहे हैं, छोटा हो रहा है तो प्लस कर रहे हैं, यही तो कर ही रहे हैं शुरू से, है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग कितना ले लेते हैं, तो 52 को ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, 52 को। इनसे पहले क्या है, तो 7 का देखते हैं तो 49 होता है, 7 का 49 और 8 का होता है 64, 8 का कितना होता है, तो 64 होता है ना। करीब कौन है, 49 और 3 52, और इसमें डिफरेंस है 12 का डिफरेंस, है ना। 52 और 12 जोड़े तो 64 हो जाएगा, तो 49 को ले लेते हैं क्योंकि ये सामने है, कितना हो गया 49, 49 डिफरेंस कितने का, 3 का, तो छोटा है तो प्लस हो जाएगा, है ना, छोटा है तो प्लस हो जाएगा। इसकी वैल्यू हो गया 7 प्लस 3, 7 को 2 बार मल्टीपल कर लो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, है ना, कितना हो जाएगा, 14 साथी 128, 14 साथी 128 प्लस 3/14, 3/14 जोड़ेंगे तो कितना हो जा रहा है, 128 और 3 31/14, है ना। काटेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, 14 साथी 128, कितना निकल गया, 28 और 3 31, 3 हो गया 30 हो गया, 14 दूना 28, 7.2 अप्रोक्स आंसर, है ना, कितना हो गया 7.2, यही हमारा आंसर हो गया किसका, तो रूट अंडर 52 का, रूट अंडर 52 का आंसर हो गया, यही हमारा, है ना। तो उम्मीद करता हूं क्या कि जो भी क्वेश्चन था स्क्वायर से वो आप लोग का क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जितना भी आएगा रूट से तो आप बना लेंगे, आशा करता हूं कि बना ही लेंगे, है ना। और जिसको समझ नहीं आया होगा फिर से एक बार कहता हूं कि अगर जिसको भी समझ नहीं आता है तो एक बार फिर से वीडियो स्टार्टिंग से देखे, चाहे स्पीड करके ही क्यों ना देख ले, लेकिन देख ले जरूर, समझ में ये हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए, है ना। तो ये हमारा था क्वेश्चन वर्गमूल का, स्क्वायर रूट का। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तो वो है हमारा क्यूब रूट, है ना। क्या है टॉपिक, क्यूब रूट। वो भी बहुत इजी है एज अ सेम, है ना, जो ये क्वेश्चन किए हैं बस वही क्वेश्चन है
है, कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है, थोड़ा बहुत जो डिफरेंस आएगा तो हम बता देंगे उसी में। तो अब हमारा जो स्टार्ट हो रहा है वो क्यूब रूट हो रहा है ना, तो घनमूल का आप लोग भी हेडिंग कर लेंगे, घनमूल का हेडिंग कर लेंगे, है ना। तो घनमूल जो होता है उसका भी पूर्ण आपको याद होने चाहिए, जैसे क्यूब रूट 1 है ना। घन जो रहता है वो ऐसे रहता है, हमेशा ऊपर में क्या रहता है 3 रहता है ना। तो इसकी वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, तो 1 होता है। इसकी वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। अगर मैं बात करूं क्यूब रूट अंडर 8 की, तो इसकी वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, तो 2 होता है। इसकी वैल्यू कितना होता है, तो 2 होता है। इसी तरह से अगर हम बात करें क्यूब रूट अंडर 27 की, तो ये कितना वैल्यू है इसका, इसकी वैल्यू कितना होता है, तो 3 होता है। इसकी वैल्यू कितना होता है, 3 होता है ना। आगे बढ़ा जाए 4 का कितना हो जाएगा, तो क्यूब रूट अंडर 64, ये हमारा किसका हो गया, तो ये 4 का हो गया, ये हमारा 4 का हो गया, ये हमारा 4 का हो गया। और 5 का बात करा जाए 125, इसकी वैल्यू कितना, तो 5 है ना। याद रखेंगे इतना हमारा है। क्यूब रूट 1 इक्वल्स 1, क्यूब रूट 8 इक्वल्स 2, क्यूब रूट 27 इक्वल्स टू 3, क्यूब रूट 64 इक्वल्स टू 4 और क्यूब रूट 125 इक्वल्स टू 5 होता है ना। मतलब क्या किए हैं, एक को हम क्या किए हैं, 3 बार मल्टीपल किए तो एक ही आया। क्यूब मतलब क्या, 3 बार मल्टीपल करना। अगर हम बात करें क्यूब रूट 8 का, तो इसको हम 2 बार मल्टीपल कर दिए, इसको हम क्या किए, तो 2 बार मल्टीपल किए, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 होता है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये हो गया। अगर हम बात करें 3 का, तो कितना हो गया, 3 को तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 तिया 9, 9 तिया 27, है ना। यही हम किए हैं और कुछ नहीं। ये जो 27 जो आया है वो किसका है, तो 3 का है। 27 किसका है, तो 3 का है ना। ये हमारा, अगर हम 4 की बात करें, 4 को कितना टाइम लिखना है, तो 3 टाइम लिखना है। 4 को कितना टाइम लिखना है, तो 3 टाइम लिख देना है ना। कितना टाइम लिखना है, 3 टाइम। 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, कितना हो गया, 64 हो गया। 4 चौके 16, 16 चौके 64 हो गया। अगर हम बात कर ले 5 का, तो जैसे वहां लिखे तो कितना होता है, 125 होता है। एक बार वेरीफाई करवा के आपको दिखा देते हैं। 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125, है ना। कितना हो गया, 5 25 और 25 पचे 125, यही हमारा है, कितना है, 125 है। समझ में आ गया। तो जो हम लिखे हैं यहाँ, 1 का वैल्यू 1, 8 की वैल्यू 2, 27 की वैल्यू 3, है ना, और 64 की वैल्यू 4, 125 की वैल्यू 5, यही वाला है ना। मतलब क्या है, कोई भी संख्या का पूर्ण क्यूब निकालने के लिए उसको, अगर हम बात करेंगे 6 का, तो 6 को हमको क्या करना पड़ेगा, 3 बार मल्टीपल करना पड़ेगा। 6 की बात करेंगे तो कितना करना पड़ेगा, 3 बार मल्टीपल करना पड़ेगा। जितना भी आएगा वही आंसर होता है, 216 आता है ना। चलो जो भी है देख लेंगे। मतलब क्या है, पूर्ण याद होने चाहिए। पूर्ण क्यूब जो भी होते हैं, पूर्ण घनमूल जो होते हैं, उसको याद करना होगा, है ना। इसको करते हैं इरेज। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, क्यूब याद कर लेने हैं अच्छे तरीके से, है ना। अगर मैं बात कर लूं कि हमारा ये 64 है, तो एलसीएम के मेथड से कैसे निकलेगा, तो एलसीएम लगा लो इसका। 2 के टेबल में 32 टाइम, 2 के टेबल में 16 टाइम, 2 के टेबल में 8 टाइम, 2 के टेबल में 4 टाइम, 2 के टेबल में 2 टाइम और 2 के टेबल में 1 टाइम, है ना। तो 3 बार जो रहेगा उसको एक बार बाहर कर देना है, 3 बार जो रहेगा उसको एक बार बाहर कर देना है। इसमें मल्टीपल है ना, 2 2 जा 4, तो मतलब ये रूट अंडर 64 जो है वो किसकी वैल्यू है, रूट अंडर 64 जो है वो किसकी वैल्यू है, तो 4 की वैल्यू है ना, 4 की वैल्यू। इसी तरह अगर हम लोग 125 को ले लेते हैं, रूट अंडर 125 वाला, तो 5 से चला जाएगा कितने बार, 25 टाइम, फिर चला जाएगा 5 टाइम में, 5 1 जा 5, है ना। तो ये कितने, 3 बार, 3 बार। तो 125 रूट अंडर
की वैल्यू कितना होता है तो 5 होता है। 125 यही हम लिखे हैं इधर, 125 रूट अंडर की वैल्यू कितना होता है तो 5 होता है ना। तो इसको आप ये भी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है हमारा 100 मान ले 35, क्या मान ले 135 मान लेते, किधर बना दे थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ना, हट जाएगा तो ठीक है। 135 है ना, 3 से जा रहा है, हाँ 3 से जा रहा है, 3 चौके 12, 3 पंचे 15। और कोई जा रहा है क्या, 3 से फिर जा रहा है, कितने बार में 15 बार, 15 दिया 45, फिर 3 पंचे 15, फिर 5 एकम 5। तो ध्यान दो ये 3 यहाँ से निकल गया, अब एक निकल गया 5, तो इसको हम लोग नहीं ना कर सकते हैं, 3 पंचे 15। समझ में आ गया, यही है। तो जो 3 बार पूर्ण वर्ग जाता है, इसमें देखो दो संख्या पूर्ण वर्ग 3 से किया, इसके बाद कुछ नहीं है, तो वैसे में हम लोग इसको मान सकते हैं। लेकिन ऐसे देखिए यहाँ 3 है और यहाँ 5 आ गया, तो वैसे क्वेश्चन में नहीं करना है ना। क्या करना है, क्यूब निकालने के लिए वैसे क्वेश्चन पे प्रॉब्लम करता है, वैसे क्वेश्चन हल नहीं किया जाता है। तो हम लोग हल करने समझते हैं। पहले क्या बताया कि पूर्ण वर्ग क्यूब के याद होने चाहिए, है ना, और याद करना ही पड़ेगा तभी क्वेश्चन आगे बन पाएगा। आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन की ओर। तो अब हम लोग आ गए हैं किस पे, तो घनमूल पे आ गए, है ना, मतलब क्यूब रूट पे आ गए। अगर क्वेश्चन हमारा ऐसे है, क्यूब रूट 8 इक्वल्स क्या, क्वेश्चन ये हमारा ये है ना, क्यूब रूट 8 इक्वल्स क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं क्या, जो भी रहता है उसका क्या करना है, एलसीएम लगा लेना। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। जो 3 टाइम आता है वही क्या होता है, उसका आंसर होता है। 3 टाइम जो आता है उसका आंसर होता है, क्या हो गया, तो क्यूब रूट इक्वल्स कितने, तो 2 आंसर हो गया इसका, 2 आंसर है ना। तो क्या करेंगे वेरीफाई के लिए, 2 को 3 टाइम मल्टीपल, 3 बार 2 को लिख लेना है, उसको मल्टीपल करके देख लो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। मतलब ये क्या है, करेक्ट है ना। मतलब जो भी है क्यूब रूट की वैल्यू जो होता है वो कितने होते हैं, तो 2 होता है ना। अगर इसमें 3 की जोड़ा ना लगे तो वो समझो कि वो पूर्ण रूप से घन नहीं है, उसको हमको बनाना ही पड़ेगा, है ना। एलसीएम लगा के देखेंगे, अगर एलसीएम लगा के देखते हैं तो हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे हमारा क्या है 64 को ले लेते हैं, कितना ले ले 64 को ले लेते हैं, कितना हो गया ये 64 है ना। 64 का एलसीएम लगाएंगे तो 232 टाइम चल जाएगा, ये 2 16 टाइम में चल जाएगा, और ये कितना चले 8 टाइम, फिर ये चला जाएगा 4 टाइम, और फिर ये चला जाएगा 2 टाइम, फिर ये चला जाएगा, है ना। इतने में ये कट गया। तो जोड़ा देखो 1 2 3, ये एक जोड़ा 2 निकल गया, फिर 1 2 3 यहां से भी एक निकल गया, कौन, तो 2 निकल रहा है, कौन निकल रहा है, तो 2 निकल रहा है। तो इसका क्या करने बोल रहा है, मल्टीपल, 2 2 जा 4, मतलब क्या हो जाता है कि क्यूब रूट 64 इक्वल्स 4 आंसर, है ना। कितना आंसर हो गया 4। तो जानते हैं क्या हम लोग कि जो भी होता है एक का एक होता है, और 2 का कितना होता है, तो 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है, जो अभी हम किए थे 4 का 64 होता है, 5 का 125, 6 का 216, 7 का हो गया तुम्हारा 343, 8 का हो गया 512, 9 का हो गया तुम्हारा 729, 10 का हो गया तुम्हारा 1000। इसी तरह से आपको 30 तक याद कर लेने हैं। एक समय सभी स्टूडेंट याद करते ही हैं, हम भी याद किए हैं, आप लोग को भी याद करना ही होगा। बिना याद किए आंसर बनेगा ही नहीं। चलिए हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। ये तो पूर्ण रूप से था, है ना, पूर्ण घन था। तो अब हम लोग चलते हैं जो पूर्ण घन नहीं है ना। चलिए एक क्वेश्चन है हमारा, क्यूब रूट अंडर 10 है ना, मतलब जो भी है घन के अंदर कितने हैं, तो 10 की वैल्यू दे रखा है। तो 10 की वैल्यू अगर हम लोग एलसीएम से निकालते हैं तो देखो, तो 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। तो देखिए 3 बार आया, 2 3 बार आया नहीं, 5 3 बार आया नहीं, मतलब क्या करना, ये पूर्ण रूप से घन नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको हमको बनाना पड़ेगा। जैसे हम लोग स्क्वायर रूट वर्गमूल को बनाते आए हैं, सेम वैसे ही बनाना है, लेकिन इसमें क्या है, घन को पकड़ के चलना है। तो देखिए 10 से पहले कौन है, तो 9, 9 किसी का घन होता है नहीं। 8 है, 10 से पहले 8 होता है, ये किसका होता है, तो ये 2 का होता है। ये किसका होता है, तो 2 का होता है। फिर 8, ये किसका है, तो 2 का। तो 3 का घन क्या होता है, 27। 3 का घन क्या हो गया, तो 27 हो गया। 3 का घन कितना हो गया, तो 27 हो गया। हम क्या बताएं, जो भी डिफरेंस सामने होता है उसको देख लो। इसका डिफरेंस 2 और इसका डिफरेंस 17 का, इसका डिफरेंस 17 का, इसका डिफरेंस कितने का, तो 2 का। तो जो भी करीब होता है उसी से हमको रिलेटेड रहना है और दूसरे से नहीं रहना, है ना। तो ये हमारा सबसे पहले जो करीब है उसको लिख लो, क्यूब रूट अंडर
8 ये हो गया। अब यहाँ ध्यान दो कि ये अगर बड़ा हो जाता है और ये छोटा हो जाता है तो यहाँ क्या होता है, प्लस होता है। बहुत किए हैं ना, फिर भी एक बार हिंट मार देते हैं, क्यूब है तो ये हिस्सा अगर इनसे बड़ा हो गया तो यहाँ प्लस, ये हिस्सा इनसे बड़ा हो गया तो प्लस, और ये हिस्सा अगर इनसे छोटा होता तो माइनस, है ना। तो यहाँ क्या है, 8 से बड़ी संख्या 10 है तो 8 से बड़ी संख्या को लेना है ना। तो ये डिफरेंस को वाला जो भी होता है उसको लिख लेंगे, जो भी डिफरेंस में रहेगा उसी को लिखना। अब यहाँ ध्यान दे, आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा, क्यूब रूट 8 की वैल्यू जो होता है वो कितने होते हैं, तो 2 होता है। क्यूब रूट 8 की वैल्यू जो होता है वो कितने होते हैं, तो 2 होता है। बाकी बात जो जैसे के तैसे लिख दो, जो जैसे है वैसे ही लिख दो। अब यहाँ करना क्या है, ध्यान दो, एक तो 3 हमारा एपियरिंग है, ये क्यूब पढ़ रहे तो हमारा ये 3 फिक्स है ना, 3 ये हमारा फिक्स है, 3 से मल्टीपल करना ही है। अब यहाँ जितना रहे उसको 2 बार मल्टीपल कर लो, कितना हो जाएगा, तो 2 दूनी 4। यहाँ क्या करना है, 2 दूनी 4, ये कितना हो गया, 4 तिया 12 हो गया। ये कितना हो गया, तो 4 तिया 12 हो गया। ध्यान देना, 2 बार मल्टीपल मतलब जो संख्या रहेगा, मतलब यहाँ अगर 3 रहता तो यहाँ 3 को 2 से मल्टीपल नहीं करते, क्या करते, 3 रहता तो 3 को 3 से मल्टीपल करते। यहाँ 4 रहता तो 4 को 4 से मल्टीपल करते। फिर हमारा 3 फिक्स है, 3 क्या है, फिक्स है। क्यूब पढ़ेंगे तो 3 यहाँ फिक्स रहेगा मल्टीपल। आगे बढ़ जाओ, क्या हो जाएगा, ये 2 तो जैसे के तैसे ही रह गया, ये भी ऊपर वाला जैसे के तैसे ही रह गया, लेकिन यहाँ कितना हो गया, 4 तिया 12 हो गया, 4 तिया 12 हो गया। एलसीएम लगा लो, यहाँ कौन चीज होने का चांसेस है, तो फ्रैक्शन ऑफ ऐड होने का चांसेस, भिन्न का जोड़ होने का चांसेस दिख रहा है ना। एलसीएम लगा लो तो 12 दूना 24 प्लस 2/12 कितना हो गया, 12 दूना 24 प्लस 2/12 हो गया। यहाँ कितना हो गया, 12, 24 और 2 26, कितना हो गया 26, और ये 12 से क्या लग रहा है, डिवाइड लगने का चांसेस दिख रहा है। डिवाइड लगा लो, 12 दूना 24, 26 से 2 निकल गया, 0 बैठाएंगे तो 20 हो गया, तो 12 एकम 12, मतलब क्या हो गया, 2.1 हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है किसका, तो क्यूब रूट अंडर 10 इक्वल्स टू 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए। ध्यान से एक बार फिर से देखना, जो भी क्वेश्चन रहेगा क्यूब रूट का, उसके पीछे और आगे वाला जैसे कि है वैसे यहाँ भी करना, लेकिन इस बार क्यूब को पकड़ना है ना। क्यूब को ले लिए पीछे वाला और आगे वाला का, तो क्या हो गया, जो भी करीब हुआ उसको ले लिए बाहर कर दिए। अब इसमें क्या किए, तो छोटा था ये उनसे तो ये प्लस में हो गया, और ये क्या किए, यहाँ ध्यान देना, यहाँ ध्यान देना, 3 फिक्स कर लेना, 3 फिक्स है, और जो भी यहाँ रहेगा उसका स्क्वायर वाला लिख देना है ना। जो भी यहाँ रहेगा उसको उतना ही सही मल्टीपल करके यहाँ लिख दो, 2 को 2 से मल्टीपल कर देंगे तो 4 हो जाएगा, है ना। यहाँ 2 था इसलिए यहाँ हम समझा दिए थे, क्या है, अगर 4 रहता तो यहाँ तो 4 को 2 से नहीं करना था, 4 को 4 से करना है ना। 4 को 4 से करते, यहाँ 2 साथ है, 2 से 2 को किया, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, तो यहाँ कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो यही क्रॉस लगा सकते हैं, आगे पीछे करने की जरूरत तो नहीं है। तो अगर यहाँ हम लोग करते तो यहाँ कितना हो जाता, तो 12 एकम 12, 6 निकल गया रिमाइंडर में, है ना। तो यही आंसर है, क्या 2 और 0.1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2.1, यही हमारा आंसर है। अभी इसी तरह से और क्वेश्चन करना है, अभी इसको आगे बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन हमारा सेकंड क्या कहता है कि क्यूब रूट अंडर 31 इक्वल्स व्हाट, है ना, क्या होगा, पूछ रहा है ना कि क्यूब रूट अंडर 31 का घनमूल क्या होगा। तो आगे पीछे कर लो, 31 से पहले क्या आ जाएगा, 27 हो जाता है, क्या हो जाता है, तो 27 हो जाता है। ये किसका है, तो 3 का है ना। आगे 3 है, पीछे 3 है, तो आगे क्या हो जाएगा, 4 का कितना होता है, 64, 4 का कितना होता है, तो 64। सामने कौन है, ये 4, और यहाँ देख रहे हैं तो काफी ज्यादा डिफरेंस है, तो उससे मतलब हमको अब नहीं है। इसको कर लो, एक बड़ा रूट लेना है जो 27 का हो क्यूब का, और ध्यान लगा लो उनसे ये छोटा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का। डिफरेंस कितने का, तो 4 का। डिफरेंस कितने का, तो 4 का लिख दो, 4। 27 की वैल्यू, क्यूब रूट 27 की वैल्यू कितना होता है, तो 3 होता है, प्लस का 4 बता दिए, 3 फिक्स, और ये कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, कितना, तो जितना रहेगा उसका क्या करना है, 2 बार मल्टीपल, तो ये कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27। आगे बढ़ते हैं तो कितना होता है, 3 का 3 हो गया, प्लस 4 का 4 हो गया, और ये कितना हो गया, तो 27 हो गया। कितना हो गया, तो 27 हो गया। यही काट ले, कितना हो जाएगा, 0.27 एकम 27, 27 दूना
54 हो जाता है। तो इतना हो गया, आंसर कितना निकल गया, तो 3.1 ये हमारा आंसर निकल गया। इसका ऐड कर लेना बढ़िया से। जिसको भी प्रॉब्लम करेगा, ये वाला हम लोग डायरेक्ट किए हैं, ऊपर नीचे को काट दिए हैं डायरेक्ट, है ना। अगर जिसको भी प्रॉब्लम करते हैं वो क्या कर ले, एलसीएम फ्रैक्शन वाला कहानी कर लेंगे तो बेस्ट रहेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस बार क्वेश्चन क्या है, क्यूब रूट 45 है और उधर क्या है 71, दो क्वेश्चन है। चलो एक क्वेश्चन ये हमारा और दूसरा क्वेश्चन ये हमारा। चलो एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन वो, है ना। तो क्या करेंगे, इसके आगे और पीछे सेम वही, और कुछ हम कर ही नहीं सकते, है ना। फिर वो अगर कम समय में निकालना है तो यही ट्रिक अप्लाई करना ही पड़ेगा आपको। आगे देखते हैं तो कौन होता है और पीछे कौन होता है, देख लीजिए, है ना। 4 का हो जाता है 64, 4 का हो जाता है 64, क्यूब रूट 64, और 3 का हो जाता है तुम्हारा 27, क्यूब रूट 27। डिफरेंस किसका करीब दिख रहा है, इसमें डिफरेंस कितने का, 15 और 4 19 का, और इधर कितना हो जाएगा 27 और 3 और 15 3 18 का। एकदम करीब करीब है ये डिफरेंस। इसको उठा लो क्योंकि यही सामने है, क्योंकि ये 19 है तो ये 18 है ना। चलो क्यूब रूट 27, छोटी संख्या क्योंकि यहाँ 45 और यहाँ 27 है, क्या करेंगे, एड लगाएंगे, डिफरेंस जो भी रहेगा उसको यहाँ लिख देंगे, है ना। 27 की वैल्यू कितना हो गया, 27 की वैल्यू हमारा तो 3 हो गया, 27 की वैल्यू 3, और ये हमारा कितना 18 का 18। यहाँ जितना रहेगा उसको 3 से मल्टीपल करना और स्क्वायर करना है। क्या यहाँ कितना है, तो 3 3 तिया 9 और 9 तिया 27, है ना। आगे बढ़ते हैं तो कितना होता है, तो 3 + 18 अपॉन का 27, कितना हो गया 27 हो गया, है ना। क्या करें, डायरेक्ट इसी में भाग लगा दें, नहीं तो फिर इसमें क्या करना है, चलो इसी में कर देते हैं डायरेक्ट। 0 बैठा देंगे तो बैठ जाएगा पॉइंट, है ना, और यहाँ बैठ जाएगा क्या, दशमलव। तो कितना हो जाता है, 27 का टेबल 5 बार पढ़ते हैं तो 135, और 27 छक 162, 27 छक 162, और 27 साथी कितना हो जाता है 189 हो जाता है। तो 189 तक तो हम लोग जा नहीं सकते, तो कितना हो गया, 3 में जोड़ देंगे 0.6 को, तो हमारा आंसर निकलता है 3.6। ये हमारा क्या हो जाता है आंसर। एलसीएम करके भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब भिन्न का जोड़ करके, है ना, क्योंकि यहाँ भिन्न का जोड़ ही बोल रहा है, तो वो भी तरीका से आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 2 का, तो क्यूब रूट अंडर 71 है। आगे पीछे कर लो, इसके आगे और पीछे कर लो, तो क्या हो जाता है, ये 64 एकदम करीब ही दिख रहा है ना, क्योंकि ये किसका है 4 का, 5 का कितना, तो 125, 5 का कितना होता है 125, तो पीछे कौन है 64 है, 64 एकदम ये करीब है, ज्यादा दूर की नहीं है, एकदम करीब है। तो इसका क्या करें, एक बड़ा क्यूब ले लेते हैं जो 64 आ जाए, और देख लो ध्यान से ये इनसे छोटा है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और डिफरेंस 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 64 और 7 71, डिफरेंस कितने का, तो 7 का डिफरेंस है। डिफरेंस कितने का, तो 7 का। इसकी वैल्यू कितना, इसकी वैल्यू हमारा 4 हो गया, प्लस 7 का 7, यहाँ 3 तो फिक्स है, और ये 4 का कितना, 4 को 2 बार कर लो, 4 चौका 16, 4 का 2 बार, 4 दूनी मत कर लेना, 4 को 4 से ही मल्टीपल करना, जितना रहेगा उतना ही मल्टीपल करना, उसको अलग मत कर लेना 2 से, 4 चौका 16, मतलब हम बोलते हैं ऐसे। तो इसकी वैल्यू 4 दूनी 8 मत करना, इसको 4 को 2 बार लिख दो, और जो आता है वही 4 चौका 16, वही बोल रहे हैं ना। तो कितना हो गया, 4 का 4 हो गया, प्लस 7 का 7 हो गया, और ये 16 तिया 48 हो गया। कितना हो गया 16 तिया 48 हो गया। क्या करें, यहीं पे भाग लगाते हैं ना डायरेक्ट, 4 का 4 रहने दो, यहाँ काट छाट कर लो, 0 बैठा देंगे तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, है ना। और यहाँ क्या बढ़ गया 0 पॉइंट, भी पॉइंट बैठेगा, 48 दूना तुम्हारा हो गया क्या 96 हो गया। तो 48 दूना 96 नहीं ना करना है, 48 एकम 48, क्योंकि यहाँ 70 ही है, 96 तक हम जा नहीं सकते। तो कितना हो गया 4.1, ये हमारा क्या हो गया आंसर, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इसी तरह से हर एक क्वेश्चन का सॉल्व इसी तरह से कर सकते हैं। यहाँ हम फ्रैक्शन ऑफ एड भी कर सकते थे, भिन्न का जोड़ भी लगा सकते थे, लेकिन हम देख रहे हैं कि अंश बट्टे का हर में ही डायरेक्ट हम काट का आंसर लिख रहे हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, बाकी बात तो तरीका आपको पता चल ही गया है ना। तो देख सकते हैं 2 क्वेश्चन लास्ट बचे हुए हैं, इसी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे और इसके बाद हम लोग ये चैप्टर क्लोज कर देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 144 क्यूब में है, इसको आगे और पीछे कर लो।
क्या हो गया, 125 होता है 5 का, 125 हो गया तुम्हारा क्यूब रूट 125, 5 का हो गया, तो 6 का कितना हो जाएगा, तो 216 हो जाएगा। 6 का कितना हो जाएगा, तो 216 हो जाएगा। करीब कौन है, इसमें डिफरेंस कितने का, 5 और 9 14, 2 और 1 3 और 1 4, मतलब कितने, 19 का डिफरेंस। और इसमें कितने का डिफरेंस, तो 4 और 2 6, 4 और 2 6, 4 और 7 11, 72 का डिफरेंस है ना। डिफरेंस कितने का, तो एक 72 का डिफरेंस और एक डिफरेंस कितने का, 19 का। तो जो सामने है उसी को देख लो, बाहर में वाले को मत देखो, है ना। वो कितने हैं, 72 है, उससे हमको कोई मतलब अब नहीं है। ये एक हमारा हो गया रूट अंडर क्यूब में 125, और क्या हो गया, इनसे ये छोटा है तो ये हमारा हो गया प्लस का, क्या हो गया हमारा प्लस का, और ये हमारा कितना 19, जो भी डिफरेंस रहेगा उसी को लेना है। इसकी वैल्यू जो होते हैं वो कितने होते हैं, तो 5 होते हैं, प्लस 19 इज 19, और यहाँ क्या बता दिए, ये 3 तो फिक्स है, 5 25 कितना, 5 को 5 से मल्टीपल करना है तो कितना हो जाता है, 5 5 25, 5 25 हो गया। ये हमारा, आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, 5 का 5 प्लस 19 इज 19, 5 का 5 और 19 का 19। अब ये क्या होता है, मल्टीपल हो जाता है, 25 तिया 75, है ना, 25 तिया 75 हो गया, 25 तिया 75। अगर हम यही काट ले, 75 दूना 150, 75 दूना 150, कितना हो गया, यही हमारा आंसर। तो 5.2 इट्स आवर आंसर, है ना। 5.2 हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। 5.2 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो किसका, तो क्यूब रूट अंडर 144 का, है ना। एक लास्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है, क्यूब रूट अंडर 500, रूट छूट गया है, नहीं तो स्क्वायर वाला क्वेश्चन हो जाता है ना। क्यूब रूट अंडर 500, इसकी वैल्यू कितना आया, तो 5.2 आंसर हो गया, है ना इसका। तो इसकी वैल्यू क्या होगा वो भी हम लोग अभी लिखेंगे, अभी पता नहीं है। तो इसके आगे और पीछे, आगे और पीछे के फाइंड कर लो। तो कितना है ये हमारा, 500 है, 6 का 216, 7 का 343, 8 का हमारा हो जाएगा 512, 8 का 512, 512 चला गया हमारा बाहर ज्यादा, और उनसे 8 7 का हमारा 343, 343, ये किसका है, तो 7 का है। ये किसका है, तो 7 का है। तो करीब कौन है, ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है ना। 157 का डिफरेंस है, ये हमारा 157 का डिफरेंस। तो हमको 157 से कोई मतलब नहीं, हमको देख रहे हैं क्या कि ये 512 डिफरेंस कितने का है, तो 12 का ही डिफरेंस है। तो क्या करेंगे, 512 को एक बड़ी रूट में लिख लेंगे, क्यूब रूट में 512। देखो यहाँ इस बार क्वेश्चन क्या है, इनसे ये ज्यादा हो गया, इनसे ये ज्यादा हो गया नीचे वाला, तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, और डिफरेंस कितने का, तो 12 का। तो जो भी डिफरेंस रहेगा उसी को हमको लिख देने हैं। अब यहाँ करना क्या है, इसकी वैल्यू जो है उसको लिख देना है, कितना है, तो 8 होता है, यहाँ माइनस, और यहाँ कितने हैं, तो 12 है ना। तो बट्टे का 3 फिक्स, और ये कितना, 8 8 64, 8 8 64 हो गया। इसका मल्टीपल लगा लो, कितना हो जाएगा, 8 का 8 माइनस 12 का 12, और यहाँ कितना हो जाएगा, 3 चौका 12, कैरी में 1, 6 18 और 1 19, तो कितना हो गया, 192। कितना हो गया, 192, 192। अगर हम इसका काम करते हैं, अगर यहाँ जीरो बैठाते हैं तो यहाँ 0 पॉइंट बैठ जाता है। एक संख्या में हो रहा है नहीं, तो एक संख्या और बैठाना पड़ेगा, उसके लिए और एक जीरो देना पड़ेगा, है ना। भाग है और कुछ नहीं है, भाग है और कुछ नहीं है। अब यहाँ देख लो कितने बार कटने का चांसेस दिख रहा है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल। 192 एकम 192 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 कुछ करीब होगा, 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा। अगर हम लोग 6 से करते हैं, 192 को 6 से कर ले तो 6 दूना 12, कैरी में 9 54 और 1 55, कैरी में 5, 6 एकम 6 और 5 11, तो कितना हो जा रहा है, 1152 हो रहा है। मतलब 6 बार ही करना पड़ेगा, 7 बार एक बार ट्राई कर लेते हैं। 192 इज द 7, 7 टू द 14, कैरी में 1, 7 9 ज 63 और 64, कैरी में 6, 6 7 1 ज 7 13, मतलब कितना हो जा रहा है,
1344 हो जा रहा है, हमारे पास कितने हैं 12, तो मतलब ये फैक्टर लगने का चांस है तो कितने बार में, तो 6 टाइम में कट रहा है, कितने बार में, तो 6 टाइम में। यहाँ कितना है 8, यहाँ कितना है 8 और यहाँ माइनस है और ये क्या है 0.06 है, 0.06 है, मतलब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ डबल जीरो आ जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा 7 पॉइंट, अब यहाँ क्या हो जाएगा, तो 94 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 94, तो हमारा अप्रोक्स यही तक मान लेंगे, क्या है 7.9, यही हमारा आंसर हो जाएगा 7.9, क्यूब रूट 500 इक्वल्स टू 7.9 इज द राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल।